And now we have Dr. Anshuman Ji, who shall be giving his opening address to all of us. जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ इप्सी की तरफ से आज देश की राजधानी नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो डायरेक्टर एंड मेंटोर्स कॉन्क्लेव 2.0 है, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी डायरेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज के सीईओ, फाउंडर, को फाउंडर, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, हमारे चीफ गेस्ट साहब और हमारे अलायंसेस के हेड, इसके अलावा अलग अलग स्टेट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, मैं आप सबका एक बार पुनः इप्सी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा माहौल है और मुझे पूरा यकीन है कि सुबह से लेकर शाम तक कई सारे कार्ड एक्सचेंज होंगे, कई नए कोलैबोरेशन होंगे और सबका व्यापार आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ आपको इप्सी के बारे में बताने के लिए। इप्सी क्या है? कुछ लोग नए भी आए हैं यहाँ पर, उनको पता होना चाहिए कि ये संस्था क्या है और कैसे काम कर रही है। इप्सी का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। इसको हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। जब मैं पढ़ता था तो संधि विच्छेद एक वर्ड होता था हिंदी में, दो पार्ट्स में ब्रेक करना। इप्सी को अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं तो इप्सी इंटरनेशनल बिजनेस का ये समंदर है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी हमारे साथ जुड़े, इप्सी के साथ जुड़े, तो उसको उसकी आइडिएशन से लेकर फंडिंग स्टेज तक, विजन से लेकर वेंचर तक, ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड की लॉन्चिंग तक और लोकल से लेकर ग्लोबल तक पूरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। यानी जो एंटरप्रेन्योर्स को वन स्टॉप सोल्यूशन देता है वो है इप्सी। खास बात करके अगर मैं बात करूं टियर 2 और टियर 3 स्टेट्स के लोगों की, तो जब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं कि विकसित भारत 2047 सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ये मिशन एंड विजन नहीं रहा है, आज ये एक जन आंदोलन बन चुका है। और मेरे जैसे और आप जैसे सैकड़ों हजारों लोग इस मुहिम में लगे हैं कि कैसे डेवलप्ड इंडिया 2047 बने। जो भी जहां पर है अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज से 2.5 साल पहले संस्था हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से लॉन्च करी। कुछ लोग थे, लेकिन धीरे धीरे सर ये कारवां बढ़ता गया और आज 1500 लोग हमारे साथ 2.5 साल के अंदर रजिस्टर्ड है पूरे भारत में। और जब मैं अपने सामने देखता हूँ तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट, हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट, दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट, आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट, तो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे इप्सी फैमिली अभी आगे बढ़ रही है और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ रहा है। शोभा सोनी जी पीछे बैठी हुई है, मध्य प्रदेश से हमारे बीच आई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 4-5 तो महिलाओं को अपने साथ जोड़े हैं। विरल जी गुजरात से आकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हमारी टीम आगे बढ़ रही है। और सर 10 स्टेट्स में हमारी पूरी टीम बन गई है। इंडिया के बाहर भी धीरे धीरे हम 10 कंट्रीज में एक्टिव है। हमारा प्रयास यही कि इप्सी के साथ जो जुड़े उसको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़े। ये जो नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अकेले बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसको ये देख रहे हैं कि 2.5 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि 2.5 साल में अभी एडमिशन नहीं हुआ है बच्चे का, अभी तो हमारी लर्निंग फेज चल रही है, सीखने वाली। लेकिन जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो बड़े कमिटमेंट्स अकेले कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पिछले 2.5 साल में हमने 70 MOU साइन किए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये जो 70 MOU पार्टनर्स हैं, ये ऑलरेडी मार्केट में एज ए इकोसिस्टम इनेबलर के तौर पर काम कर रहे हैं। और हम हमेशा यही विश्वास करते हैं कि लेट्स कोलैबोरेट फॉर को-क्रिएट। आइए मिलकर A+B का होल स्क्वायर करते हैं। अगर आपको एडिशनल 2AB प्राप्त करना है तो आपको A+B का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अदरवाइज काम आप भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, आइए मिलकर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों को मौका देना, मंच देना। जब हम टियर 2 और टियर 3 की बात करते हैं सर, तो टियर 2 और टियर 3 स्टेट्स के बिना डेवलपमेंट के भारत को विकसित बना पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। वहां के लोगों को मौके कम मिलते हैं थोड़ा। हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई महिला गांव में अचार पापड़ बना रही है तो उसको भी हम अपने साथ जोड़ें और उसको आगे बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में एम्बेसडर राजकुमार श्रीवास्तव जी, जो डीन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के, भारत सरकार के रिनाउंड डिप्लोमेट है, आपने अपना व्यस्ततम समय से समय निकाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने से हम सबके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। जब हम कम्युनिटी बना रहे हैं तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं पूरे साल में। हमारा एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से हम प्रोग्राम करते हैं। इस साल का पहला प्रोग्राम हमने किया 16 जनवरी को, नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हुए और 10 साल में जो स्टार्टअप ग्राफ है वो सीधे सीधे 400 से बढ़कर 2 लाख के आसपास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज युवा स्टार्टअप करना चाह रहा है, स्वावलंबी बनना चाह रहा है, खुद का रोजगार शुरू करना चाह रहा है। फरवरी में हमने एक प्रोग्राम किया IIT कानपुर के साथ मिलकर। बहुत सारे हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं। नोवेटल हैदराबाद में GCC इनोवेशन समिट, मोदी साहब गए थे हमारे साथ। मार्च में हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे किया। हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने साथ जुड़ी सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हमने मनाया और आज मई में 5वें महीने में 25 मई को यहाँ पर इकट्ठा
इकट्ठा हुए हैं। और इसके बाद ये जो पूरी टीम है, मुझे लगता है कि हम लोग नवंबर में अब एक साथ सब इकट्ठा होंगे जब हम भारत के महारथी 5.0 करेंगे। तो एक बार पुनः हम सब नवंबर में मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की, तो आज स्टार्टअप ही हर समस्या का समाधान है। आज हम वर्ल्ड में रैंक 3 है स्टार्टअप के मामले में। अगर हम वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाए स्टार्टअप के मामले में, तो शायद भारत विकसित बहुत जल्दी बन जाए। जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कई सारे हम अपने यहाँ पर इनिशिएटिव भी लॉन्च करेंगे। मेरा अनुभव रहा कि मैं लगभग 185 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एज ए गेस्ट स्पीकर गया। लगभग 2.5 लाख बच्चों से हमने बात करी। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपना चैम्बर क्लब एसोसिएशन चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम चला रहे हैं। उनका प्राइमरी बिजनेस कुछ और है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ और है। लेकिन यहाँ पर हम फुल टाइम 24x7 फॉर 2047, 24x7 फॉर 2047 हम आपके लिए खड़े हैं। ये एसोसिएशन पार्ट टाइम वाला एसोसिएशन नहीं है, फुल टाइम हम लगे हैं। 24 घंटे अपने हर मेंबर की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा सर दूसरे एसोसिएशन से आपका एसोसिएशन कैसे अलग है। मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा दूसरे एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ कब कब कॉफी पिया आपने, बैठ कर बताइए। मैंने कहा कि आप इस एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्या चाहिए। हम आपकी सीधे सीधे समस्या का समाधान है, डायरेक्ट विंडो है। यहाँ पर हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, लेकिन मुझे लगता है जब परिवार के लोग सामने बैठे हैं तो कुछ चीजें बात करनी जरूरी है। और यहाँ पर 2 चीजें हैं जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जब एक एसोसिएशन है तो उसकी एक एसओपी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। समय समय पर जो लोग मेहनत करेंगे उनको एसोसिएशन में आगे बढ़ोतरी भी मिलेगी। और आज एक चीज मैं लगातार बोलता रहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मेरे या मेरे परिवार की तरफ से कोई भी कभी इप्सी चेयरमैन पद पर नहीं आएगा। ये जो मेंबर्स हैं हमारे, इसी में से कोई अगला चेयरमैन बनेगा। तो इतनी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी एसओपीज हमारी बनी हुई है कि जो मेहनत करेगा वो आगे अगला चेयरमैन बनेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अपना 30वां जन्मदिन भी मना रहा हूँ और आप सबकी शुभकामनाएं मुझे लगातार रात से मिल रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज के दिन मेरे पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कमलेश सिंह जी, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जब कंपनी बनाने को सोच रहा था, जब कंपनी बनाई जाती है तो 2 लोगों की जरूरत होती है। मैं सोच रहा था दूसरा कौन होगा। 1-2 लोगों से बात करी तो थोड़ा लोग कटते हैं अपना आधार कार्ड शेयर करने से। मैंने कहा पापा अपना आधार कार्ड लाओ, तो इन्होंने मुझसे बोला बेटा कोई लोन वोन तो नहीं कराओगे। मैंने लोन नहीं कराएंगे, डोंट वरी। अच्छा होता क्या है कि ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड जो है आज चलन में है, लेकिन आज भी रूरल इंडिया के लोग इसको ज्यादा जानते नहीं है। उनको सरकारी नौकरी पता है, उनको अफसर पता है। तो जब मुझसे कोई बोलता क्या करो, मैंने कहा कि स्टार्टअप एसोसिएशन रन कर रहे हैं, तो समझ नहीं आती चीजें। लगातार मेरे घर से बार बार फोन भी आता, कहते भैया इतने साल से काम कर रहे हो लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पैसा कमाते भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं कुछ चीज हमने बनाई है। कहते बनाइए तो दिखाओ। मैंने कहा आ जाओ दिखाते हैं। तो आज इनको बुलाया, हमने कहा कि ये बनाया है, आप देखो अच्छे से और समझो। और ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो 100, 200, 500 साल चलेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन है। दूसरे जो हमारे एसोसिएशन में बहुत हमें सहयोग करते हैं, बिल्कुल गार्जियन के तौर पर हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर आर पद्मनाभन साहब, ऑल इंडिया रेल सेफ्टी काउंसिल के आप चेयरमैन हैं। हमेशा आप हमसे बस एक लाइन बोलते हैं, अंशुमान अच्छा काम कर रहे हो, आई एम विद यू। ये चेन्नई से 4 दिन पहले ही आ गए। कल रात में हम लोग यहाँ IIT दिल्ली में थे, तो इन्होंने फोन किया हमें कि अंशुमान कहाँ हो। मैंने कहा दिल्ली में है। तो कहते मुझे नहीं बताया आपने। मैंने कहा सर आप रेस्ट करो, कल सुबह आप आना। इनके लिए तालियां एक बार जोर से बनती। ये लोग हमारे पिलर्स हैं। 2.5 साल हो गए सर, और एसोसिएशन की एक फाउंडेशन अच्छी बन गई है। अब हम आगे इसके ऊपर धीरे धीरे बिल्डिंग बनाएंगे। आज हम यहाँ से कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसी भारत 2047 हैकाथॉन अलूर लॉन्च करेंगे। यहाँ से हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ से हम 4-5 चीजें लॉन्च कर रहे हैं और मुझे लगता है उसका फायदा सबको मिले। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो कहते हैं भाई जुड़ा हूँ इतने टाइम से, मुझे क्या मिला, लगता है ना। मैं कहता हूँ भाई एक काम बताओ आप हमें कि अगर कोई सुबह काम करता है और शाम को पैसे मांगने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दिहाड़ी मजदूर लेबर। अच्छा कोई अगर सुबह काम करता है, महीने भर काम करता है, उसको जब पैसे मांगने की नौबत आती तो क्या कहते हैं? एम्प्लॉय। लेकिन जब आप साल 2 साल 4 साल काम करते हो और फिर आप रिजल्ट का अगर आप ध्यान में रखते हो तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो मैं कहता हूं कि जितने लोग इप्सी के साथ जुड़े हैं, इप्सी भी 2.5 साल पुराना है, आप 2-4 साल का अगर प्लान लेकर आ रहे हो, यहाँ पर आपको डे 2 रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बड़ा प्लान लेकर आ रहे हैं तो आप जुड़े। और यहाँ पर क्योंकि हमारे टीम के बहुत सारे लोग बैठे हैं, 2-3 चीजें मैं उनको बताकर खत्म करूंगा अपनी चीजें, कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े, क्योंकि जब आप एक एसोसिएशन का हिस्सा है तो आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर
कर्नाटका में है तो कर्नाटका में इप्सी आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहा है। कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इप्सी की वजह से दूसरे की चीजों को गड़बड़ी ना हो। मैं हमेशा इप्सी में आपके लिए ब्रेक का काम करूंगा। अब आप कहेंगे सर मन से आप करो, ब्रेक का काम करूंगा। अच्छा, ब्रेक का काम गाड़ी में क्या होता है? कंट्रोल करना। अच्छा, मेरे हिसाब से ब्रेक का काम कंट्रोल करना है ही नहीं। मान लो आप 150 160 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक है आपकी, ब्रेक हम मान लो एवरेज 100 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो और हम आपकी ब्रेक हटा दें, क्या आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला पाओगे? ब्रेक का काम आपकी स्पीड को रोकना नहीं है, ब्रेक का काम है आपको और एक्सेलरेट करना, बढ़ाना आगे। हम कह रहे हैं भाई आप काम करो, आपको कोई भी दिक्कत आएगी हम पीछे ब्रेक की तरह खड़े हैं, आपको कभी फंसने नहीं देंगे। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी लगातार आगे बढ़ रही है और हमेशा मोटिवेट भी मैं करता रहता हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एसोसिएशन में मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। अंशुमान जी आपकी स्पीच बड़ी मोटिवेटिंग थी, मोटिवेशन बहुत मिलता है। सर मोटिवेशन जरूरत है, बहुत जरूरत है मोटिवेशन। क्यों जरूरत है? भगवान राम के सबसे परम प्रिय थे हनुमान जी और भगवान कृष्ण के सबसे परम प्रिय थे अर्जुन। सर एक को उड़ने के लिए और एक को लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। जिनके साथ 24 घंटे भगवान रहते थे उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। तो टीम को जरूर मोटिवेशन की जरूरत है और हम लगातार मोटिवेट करते जाएंगे और आप इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। भारत में लगभग 30% करोड़पति आबादी आज जो है उसको एंटरप्रेन्योर से लीड कर रहे हैं। भारत में अगर करोड़पतियों को आप काउंट करेंगे तो उसमें से 30% एंटरप्रेन्योर करोड़पति हैं। और लास्ट में कुछ लाइनें मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए, उसको मैं बोलूंगा और खत्म करूंगा कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उड़ता गया हूं ये सर धीरे धीरे, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। जमीन गांव की साथ लेकर चला था, जमीन गांव की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, मिला थे मुझे दुनिया तेरी मोहब्बत, मिला है मगर ये असर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।